और पाकिस्तानियों, बैज बॉल नहीं आकिब बॉल, और पाकिस्तान ने 2-1 हरा दिया। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद अगले दोनों टेस्ट मैच जीत के 2-1 इंग्लैंड को हरा दिया है। ओ भाई, नासिर हुसैन कह रहे हैं, नासिर हुसैन कहते हैं कि भाई क्रिप्टोनाइट ढूंढ लिया बैज बॉल का पाकिस्तान ने। लेकिन भाई अभी ये पिछले कुछ अरसे पहले ही इंडिया में भी तो हारे थे आप स्पिन के अगेंस्ट। और मैं बहुत से लोगों को जो कि पुराने क्रिकेट देखते हैं, जो कि पुरानी पीएसएल देखते हैं, पहला एडिशन था ब्रेंडन मैकुलम जो थे ना, जो कि बैज बॉल के जो जिन्होंने इजाद किया बैज बॉल, वो लाहौर कलंदर के कैप्टन थे। और लाहौर कलंदर को, ये तो आपको अब बैज बॉल का पता चला ना, जब वो इंग्लैंड में आए हैं तो उन्होंने इसी तरह की क्रिकेट खिलाने की कोशिश की थी लाहौर कलंदर को भी। और यूएई की कंडीशंस के अंदर जहां पे स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स होती हैं, वहां पे बुरे तरीके से एक्सपोज हुई थी ब्रेंडन मैकुलम की लाहौर कलंदर। तो ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये बेसिक है। और भाई गोरे इंग्लैंड के प्लेयर जितना मर्जी पीएसएल आईपीएल खेल लें, लेकिन आपको पता है टी20 क्रिकेट एक अलग चीज है और वहां पे ट्रू पिचेस होती हैं। लेकिन अगर आप होम के ऊपर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बनाएंगे, तो हमने बांग्लादेश को इनको पकड़ते हुए देखा है, हमने श्रीलंका को इनको पकड़ते हुए देखा, और इंडिया तो पकड़ती है इनको हमेशा। तो अब आपने देख लिया पाकिस्तान भी पहले यूएई के अंदर किस तरह पकड़ता था, आपको याद होगा 150 का टारगेट था एक दफा, और अब्दुल रहमान और सईद अजमल आपके बॉलर थे और आपने पकड़ लिया था 150 पे भी इनको। तो स्पिनर इनको समझ नहीं लगती। जो रूट इनके बेस्ट प्लेयर है इंग्लैंड के स्पिन के, और उनको पिछले 2 टेस्ट मैचेस में समझ नहीं लगी कि करना क्या, तो बाकियों को क्या बनना था। तो भाई आकिब बॉल एक बंदा है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको मेंशन किया था, एक बंदे ने सारे सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया। मुल्तान के अंदर पहले टेस्ट मैच के अंदर भाई जो बाबर आजम, ओब्वियसली उसके ऊपर मैं आता हूं, लेकिन बाबर आजम और बहुत से पिछले जो जितने भी चेयरमैन रहे हैं उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है, लेकिन ये पहले टेस्ट मैच के अंदर जो विकेट बनाई थी उसका भी आंसरेबल होना पड़ेगा मैनेजमेंट में किसी को। और वो अजहर महमूद के ऊपर मैं भी थोड़ी देर में आता हूं। अजहर महमूद क्या कह रहे थे, वैसे बल्कि अभी बात कर लेते हैं अजहर महमूद के ऊपर। अजहर महमूद क्या कह रहे थे कि भाई हमारे पास, हम स्पिनिंग ट्रैक्स नहीं बना सकते, हमारे पास स्पिनर ही ऐसे नहीं है जो कि 20 विकेट ले सकें। यार आपको शर्म आती है? आप स्पिनर तो दूर की बात है, ये जो नुमान और साजिद है, ये आपके बैट्समैन से अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 20 विकेट तो उन्होंने लेके दिखाई। आए क्यों नहीं अजहर महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर? अगर वो आएंगे ना, तो मेरा एक सिर्फ रिक्वेस्ट है, किसी कोई अगर बहादुर जर्नलिस्ट है ना, वो उनसे ये सवाल पूछे। और कोई ये तलख सवाल नहीं है, आप तो कहते थे कि 20 विकेट लेने वाला कोई स्पिनर ही नहीं है, तो आप रिजाइन करेंगे? आपको आपकी तो आई नहीं है प्लेयर को जज करने की। तो ये लोग हैं, अब ये अजहर महमूद हो गए, ये वकार यूनस हो गए, ये जो आपने लगाए हुए हैं इतने ज्यादा मेंटोर्स लगाए हुए, उनको इतने आप पैसे दे रहे हैं, किस चीज के पैसे दे रहे हैं आप? भाई मैं गिलेस्पी को तो बिल्कुल भी ब्लेम नहीं देता, वो बाहर का बंदा है, उसको पता ही नहीं है। लेकिन ये जो चिपके हुए हैं इतने सालों से, ये रमीज राजा को हम इंक्लूड करें, बाबर आजम की पिछले 3-4 साल वो इंक्लूड करते हैं आप उनको, जितने भी लोग आए हैं, जितने भी इंजमाम आए, पता नहीं किन कौन कौन लोग आए पिछले 3-4 साल के अंदर, ये आपको पता है कि टीवी पे बैठ के सब आकिब जावेद को क्रिटिसाइज करते रहे हैं लाहौर कलंदर, लेकिन इवेंचुअली उसने अपने सिस्टम पे, अपने जो भी उसका थॉट प्रोसेस था उसके ऊपर बिलीव किया, और इवेंचुअली लाहौर कलंदर ने 2 टाइटल भी जीते। ठीक है, वो प्रोसेस से हटा नहीं लाहौर कलंदर, हालांकि कितना क्रिटिसिज्म मिला। तो अभी भी उसने बैठ के टीवी चैनल के ऊपर बैठ के उसने कहा कि ये फंसेंगे, ये हारेंगे, ये जीत ही नहीं सकते, आप स्पिन ट्रैक बनाओ। उसने मुल्तान की उस पिच को स्पिन ट्रैक बनाया, और जो कि पिंडी की जो पिच थी जिसपे हर एक्सपर्ट फॉर्मर क्रिकेटर और ये और वो, भाई वहां पे तो स्पिन हो ही नहीं सकता, वो तो स्पिन ट्रैक बन ही नहीं सकता, और ये और वो कैसे घुमा दिया, पहले दिन ही घुमा दी भाई वहां पे बॉल उसने, आपकी जावेद ने इतने बड़े बड़े पंखे लगा के। तो शर्म करो, रिजाइन करो। ये 2-1 जो विक्ट्री है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं प्लेयर्स को क्रेडिट देता हूं जिन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया। ठीक है, मैं स्पिनर्स को क्रेडिट देता हूं, साजिद खान को, नुमान अली को क्रेडिट जाता है। सऊद शकील ने एक टेस्ट मैच में अच्छा खेला, फिर आप कामरान गुलाम को लेके आए, फिर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन थी। ठीक है, शान मसूद की अभी ये पार्टनरशिप 26 रन, देखें वो 26 रन ना उसके उससे बेहतर थे 150 से, क्योंकि पार्टनरशिप लगी। इस तरह की पिचेस के ऊपर 300 350 बना लिया आपने, चाहे फर्स्ट इनिंग्स है सेकंड इनिंग्स आप टेस्ट मैच जीत जाते हैं। तो इन सब प्लेयर्स को क्रेडिट है, सलमान अली आगा को है, रिजवान की बीच में कंट्रीब्यूशन थी, रिजवान ने कीपिंग बहुत अच्छी की, रिजवान के भी पीछे लोग पड़े हुए, लेकिन ये नहीं लोग देख रहे कि उसने कितनी
वर्ल्ड क्लास कीपिंग की है। तो भाई ये सब प्लेयर्स को क्रेडिट जाता है, लेकिन अगर एक बंदे को माइंडसेट चेंज किया उसने उसने आके कहा कि भाई तुम पहले अपनी स्ट्रेंथ पे खेल के जीतो तो सही, फिर सीमिंग ट्रैक्स भी बना लेना, फिर बाहर जाके भी जीतने का सोच लेना, पहले अपने होम के ऊपर जीतना तो स्टार्ट करो, पहले जीतना तो स्टार्ट करो। तो एक बंदे ने इस पूरे सिस्टम को आपके एक्सपोज करके रख दिया। ये है जो मेन रिजल्ट है ना, जो शर्म से डूब मरना चाहिए इन मेंटोर्स को, ये अजहर महमूद को, बाबर आजम को, रमीज राजा को, जितने भी रहे हैं, इंजमाम उल हक को। एक बंदा चीफ सिलेक्टर बना और उसने जाके पिचेस चेंज कर दी आपकी। उसने कहा कि मेरे पास दिल गुर्दा है, मैं करूंगा ये, और मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मुझे करने दो। शोएब अख्तर कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं आकिब जावेद को ये पिचेस बनाने के ऊपर, रमीज राजा कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि यार ये तो हीरो बन गया, अब हमारा मंजन कैसे बिकेगा। रमीज राजा के ऊपर आता हूं, शर्म यार देखो, जब ये बंदा कॉन्फिडेंस देता ना बाबर आजम को, जो कि एक अच्छा कैप्टन कभी भी नहीं था, तो मैं कभी कभार समझता था कि यार ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट में सिस्टम तो है नहीं, तो आपने अगर कैप्टन को कॉन्फिडेंस दिया, उसको पावर दी, तो ये अच्छा है। पाकिस्तान हमेशा से ऐसा ही चलता रहा है, चाहे इंजमाम देख लें, आप मिसबा उल हक देख लें, चाहे आप वसीम अकरम देख लें, इमरान खान देख लें, अगर आपने कैप्टन को पावर दी है तो उन्होंने कुछ करके दिखाया है। ठीक है, तो ये मुझे कहीं किसी हद तक स्ट्रेटेजी समझ लगती थी, लेकिन रमीज राजा ने सिर्फ उनको अथॉरिटी नहीं दी, रमीज राजा ने बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेटर से और पाकिस्तान क्रिकेट से और पाकिस्तान से बड़ा बनाने की कोशिश की। इतनी बेशर्मी यार। अभी एक तो मसला पता क्या, इनफॉर्मर क्रिकेटर जिनको दूर दूर तक पाकिस्तान क्रिकेट के करीब नहीं होना चाहिए, इन रमीज राजा, अजहर महमूद, वकार यूनस, ये गलती नहीं मानते अपनी। अब रमीज राजा क्या यार, उसने वो जो शान मसूद के साथ इंटरव्यू कर रहा था, वो जैनब अब्बास बैठी हुई है, वो उसको कह रहा है कि भाई आपसे रन नहीं हो रहे, 6 टेस्ट मैच कैसे कोशिश से हारता है, मजाक उड़ा रहा है उसका। इन लोगों को कोई खुशी नहीं है पाकिस्तान जीता है, इनको आग लगी हुई है कि आकिब जावेद ने कैसे पाकिस्तान को जितवा दिया जो हमसे नहीं हो पा रहा था। और फिर सारा मलबा बाबर आजम के लिए सबक है, रमीज राजा बहुत बड़ा, सारा मलबा रमीज राजा ने बाबर आजम पे डाल दिया कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बाबर आजम इस तरह की पिचेस मांगते थे। तो बाबर आजम याद रखो, पाकिस्तान के लिए खेलना है, पाकिस्तान को जितवाना है। और ये जो आपने ये जो रोटी गैंग बनाया हुआ था ना, ये जो ग्रुपिंग की हुई थी और प्लेयर्स का एक एक आपने झुंड बनाया हुआ था, ये भी निकल जाएंगे, ये रमीज राजा भी, और याद रखना ये प्लेयर्स भी आपके आपके नीचे से जो है वो जमीन निकाल लेंगे। तो बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा लर्निंग फेज है ये, कि कैप्टनसी उसके बस की बात नहीं है, कैप्टनसी को छोड़ भाई, बैटिंग बैटिंग का सोच ले। वरना ये जो रमीज राजा है ना, ये आज रमीज राजा कर रहा है तेरे साथ, कल को कोई और करेगा। यार रमीज राजा ना इतना कोई जाहिल आदमी है ना, इतना कोई जाहिल आदमी, आप उसकी कमेंट्री देखें। मैं कहता हूं कि भाई जो उसका चैनल है ना, उसको अनसब्सक्राइब करें और उसको सोशल मीडिया के ऊपर बताएं कि पाकिस्तान से बड़ा तू भी नहीं है बेटा, कोई नहीं है पाकिस्तान से बड़ा। और तू, हाउ डेयर यू भाई। भाई शान मसूद ने परफॉर्म किया नहीं किया उसके ऊपर हम बात करते रहते हैं, लेकिन हाउ डेयर यू मेक फन ऑफ। अगर यहां पे बाबर आजम बैठे होते 2-1 जीत के, तू चाट रहा होता उसके, चाट चाट के तू थकता ना। और शान मसूद को तू इस तरह ट्रीट कर रहा है, वो तो उसकी अच्छी बात है, पढ़ा लिखा इंसान है, कि उसने तेरी बदतमीजी को आगे से हैंडल कर लिया तरीके से। इतने बेशरम लोग हैं यार रमीज राजा, यार मैं इस बंदे को कमेंट्री से बैन करो यार। पिटिशन जो है वो देनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को, ये रमीज राजा को कमेंट्री से बैन करने की। भाई ब्रिलियंट, देखें आपने स्पिन ट्रैक बना ली, ये पहला स्टेप है, आपने होम पे तो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, ठीक है, ऑब्वियसली आपने एडजस्ट करना है। अगर अगर बांग्लादेश आती है तो ऐसा नहीं करना कि अपने फुल सीम बना लेना, आपने तब भी अपने इन प्लेयर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस शो करना है भाई। इंडिया करता है ना, इंडिया ने स्पिन पे फंसाया उनको, क्या नाम है, बांग्लादेश को, हालांकि स्पिन अटैक अच्छा था उनका। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, और फिर आपने ये भी सोचना है कि बाहर जाके कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि बैकफुट के अच्छे प्लेयर हैं, जो कि सीमिंग, अब जैसे कामरान गुलाम और शाहिद शकीब बेहतरीन प्लेयर हैं, उन्होंने स्पिन के वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं देखा उनको मसला है। तो आपने हॉर्सेस फॉर कोर्सेज प्लेयर्स को लेके आना है टीम के अंदर, जो कि उस कंडीशंस के अंदर आपको लगता है और आपने बिलीव करना है कि वो काम कर सके। अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप होना चाहिए, बहुत चांसेस मिल गए हैं उनको। सैम अयूब ने फिर भी थोड़ी बहुत ठक्के लगाए हैं बीच में, एक अच्छी इनिंग्स खेली थी 70 ऑड्स की। अब्दुल्ला शफीक से तो कुछ भी नहीं हुआ, 100 को तो मैं कूड़े के डब्बे में डालता हूँ, वो वाले 100 को। तो
वैसे ही वो सीमिंग कंडीशंस के अंदर अच्छा नहीं खेलते और अब स्पिन के ऊपर भी वो अच्छा नहीं, उनसे कुछ नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं यार देखें, कहीं ना कहीं बाबर आजम अब आगे आपका एक ही टेस्ट है, वो साउथ अफ्रीका के अंदर। एक टेस्ट का क्या मतलब मुझे नहीं समझ लगती भाई। आगे वनडे क्रिकेट आ रही है, उसकी डायनेमिक्स डिफरेंट होंगी। देखिए मुझे लग रहा है कि बाबर आजम अगर अपना दिमाग सेट करके आएंगे ना कि मैं कैप्टन मटेरियल नहीं हूं और मैंने ग्रुपिंग नहीं करनी, मैं सिर्फ अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करना है, तो बाबर आजम अपनी फॉर्म रिगेन कर सकते हैं। शाहिन शाह अफरीदी का मुझे ज्यादा मसला लगता है। शाहिन शाह अफरीदी का मसला ईगो का भी है और वो डिनाइल के अंदर है, सेल्फ डिनाइल के अंदर है कि भाई मैं तो 130-32 के ऊपर भी दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन को आउट कर दूंगा। वो सेल्फ डिनाइल के अंदर है, उनको प्रॉपर रिहैब करके वापस आना चाहिए। उनका ज्यादा बड़ा मसला लगता है मुझे इन कंपैरिजन टू बाबर आजम। तो भाई एक मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस सीरीज की, कि एक बंदे ने, आकिब जावेद ने ईगो को निकाला, क्लैशेस को निकाला टीम में से। उसने कहा पहले ये नेगेटिविटी तो मैं बाहर निकालूं, इनको मैसेज सेंड करूं, ठीक है। कैप्टन है उनकी फ्रेंचाइज का शाहिन शाह अफरीदी। उसने कहा इनको तो मैं नेगेटिविटी को तो पहले बाहर निकालूं। याद रखना, स्किल से पहले पाकिस्तान एज ए यूनिट अगर नहीं खेल रहा ना, कोई भी टीम नहीं जीत सकती दुनिया की। तो नेगेटिविटी को, ग्रुपिंग को पहले उन्होंने बाहर निकाला, तो तुम अपना दिमाग सेट करो। और उसके बाद उन्होंने हॉर्सेस फॉर कोर्सेस होम कंडीशंस के अंदर सिर्फ प्लेयर लेके आए और कंडीशंस वैसी प्रोवाइड की और खत्म कहानी। ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। और शर्म, एंड में फिर कहूंगा, शर्म से डूब मरना चाहिए जो पिछले 3-4 साल से क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। उनको आके पब्लिक अपॉलॉजी करनी चाहिए, जैसे अजहर महमूद की, रमीज राजा की, और भी बाबर आजम को इंक्लूड करें एज ए कैप्टन आप। तो भाई ये तो पाकिस्तान, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दीज प्लेयर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर पाकिस्तान। अब आ जाते हैं इंडिया के ऊपर। भाई 18 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज विन करने के बाद या ना हारने के बाद पहली दफा न्यूजीलैंड ने एक तो इंडिया को हराया भी और अपनी हिस्ट्री में पहली दफा इंडिया के अंदर जीता है। शम्बॉलिक भाई 2-0 कर दिया। उधर लग रहा था कि इंग्लैंड जीतेगी, इधर लग रहा था इंडिया आराम से जीतेगी, और उल्टा हो गया भाई। दिस इज टेस्ट क्रिकेट फॉर यू, दिस इज क्रिकेट फॉर यू भाई। और यार कैसे डोमिनेट करके न्यूजीलैंड ने हराया, मार मार के हराया भाई, हर जगह मार मार के हराया भाई। स्पिन के अंदर उन्होंने, पेस के अंदर उन्होंने आपको आउटस्मार्ट कर दिया, बैटिंग के अंदर उन्होंने आपको आउटस्मार्ट कर दिया। स्पिन के अगेंस्ट उन्होंने बेहतर आपसे बैटिंग किया आपकी कंडीशंस के अंदर, पेस के अगेंस्ट उन्होंने बेहतर बैटिंग की आपकी कंडीशंस के अंदर भाई, एब्सोल्युटली। और आखिरी दफा इंग्लैंड 2012-13 के अंदर जीत के गई थी। और यार मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखें T20 वर्ल्ड कप जीता, फाइनल भी खेला, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर ना, मैं हमेशा से ये बात बोलता रहा हूं, विराट कोहली की जो टीम थी ना, जो एग्रेसिव टीम थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उसको उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। विराट कोहली के अंडर इंडिया की टीम बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलती थी, होम के ऊपर भी और अवे के ऊपर भी, ठीक है। अब बात क्या है, अब बात यह है, मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है। मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि रोहित शर्मा फेल हो रहे हैं, विराट कोहली फेल हो रहे हैं। इनसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये कम से कम होम के ऊपर तो स्कोर करें, आगे तो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी है मुश्किल कंडीशंस के अंदर। देखिए रोहित शर्मा का टेस्ट करियर जो है ना, वो बिल्कुल ही बेकार है। लोग इसके ऊपर बात करना ही नहीं चाहते। 4,000 उनके ऑड रन है, करियर उनका खत्म होने वाला है, उसमें से भी 70% रन उनके होम पे है, और अब होम पे भी उनसे रन नहीं होते। जरा सी सीमिंग कंडीशन आ जाए, वो वही वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट के चक्कर के अंदर सऊदी ने उनको चलती फिरती विकेट बनाया हुआ यार। इतना एम्बेरसिंग है रोहित शर्मा के लिए, इतना ज्यादा एम्बेरसिंग है ये रोहित शर्मा के लिए, कि एक प्लेयर जो कि अपना, वो भी एंड पे पहुंचा हुआ है। अभी यहाँ पे केन विलियमसन और टेंट बोल्ट नहीं खेल रहे, जरा सी बॉल मूवमेंट होती है, रोहित शर्मा खत्म। यार बहुत, जितना टैलेंट था ना, बहुत मैसिवली अंडर परफॉर्म किया रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर। अब विराट कोहली पे आ जाते हैं। लोग बाबर आजम के ऊपर बात करते हैं, मैं विराट कोहली के ऊपर भी बात करता हूं। विराट कोहली का भी डिक्लाइन के ऊपर स्टडी होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर। टेस्ट क्रिकेट की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, 31 की एवरेज है उनके पिछले 5 साल में, 2020 से लेकर अब तक उनकी 31 की एवरेज है, होम और अवे। और 69 इनिंग्स खेली है उन्होंने, 35 टेस्ट मैचेस बनते हैं ये। 69 इनिंग्स के अंदर उनकी 31 की एवरेज है। विराट कोहली के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत बिलो पार है भाई। 31 की टेस्ट एवरेज, 31, 69 इनिंग्स के अंदर। लोग इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। फुल टॉस मिस कर दी विराट कोहली ने भाई। आपके प्रीमियर भाई, सिर्फ जायसवाल के अलावा ना कोई बंदा अप्लाई करता भी। केएल राहुल को आप देख लें फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर, सरफराज को देख के पता नहीं क्या भाई, अप्लाई तो करो अपने आप को थोड़ा सा। 150 आपने मारा, लेकिन आप हर दफा अजीब रैश शॉट मार के आउट हो जाते हो, ठीक है। शुभमन गिल मैसिवली अंडर परफॉर्मिंग टेस्ट क्रिकेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। आप शुभमन गिल को देख लें, ऋषभ पंत को देख लें, वो एक आध इनिंग्स उनकी निकलती है, वरना वो स्ट्रगल करते हैं। फिर जडेजा
अच्छी इनिंग, जब प्रेशर कम होता है ना, कि जब सब कुछ फट्टे डाउन होते हैं, तो जडेजा जो है वो आके तेज खेल जाते हैं और लोग कहते हैं वाह वाह। जैसे चैंपियंस वो ट्रॉफी 2017 अगर आप देखें, तो लोग वाह वाह करना शुरू कर देते हैं। भाई जब जरूरत है, जब आपने अप्लाई करना अपने आप को, वहां पे जडेजा ऐसे आउट हो जाते हैं। फिर वाशिंगटन वाशिंगटन सुंदर, और उसके अलावा जायसवाल के अलावा कोई पॉजिटिव नहीं था। बुमराह से भी बॉलिंग नहीं हुई बचे भाई साहब, बुमराह से भी बॉलिंग नहीं हुई। उनके पेसर ने आपकी कंडीशंस में आपसे बेहतर बॉलिंग की, बुमराह से बेहतर बॉलिंग करके गए वो। तो भाई इंबैरेसिंग है इंडियन क्रिकेट के लिए। और अब WTC के अंदर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है, लेकिन बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया ने पेल दिया ना अपनी कंडीशंस के अंदर, तो WTC भूल जाए, आप फाइनल भूल जाए। अपना ओपिनियन दे यार रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।